संपत्ति खाली करो, वक्फ संपत्ति खाली करो। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आज राजस्थान वक्फ बोर्ड का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय के सामने वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के सादिक खान, वो हमारे बीच में हैं। हम सबसे पहले सादिक साहब से जानना चाहेंगे कि आज के इस विरोध प्रदर्शन का आपका क्या उद्देश्य था और आपने अपनी मांगें कहाँ तक पहुँचाई हैं? देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का आज ये विरोध प्रदर्शन का एक कार्यक्रम था वक्फ बोर्ड पे। ये इस मसले को लेकर था कि हम पहले भी चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन से हम लोग मिले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कि भैया 750 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिस पे कोर्ट का ये फैसला है कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में वो फैसला है कि ये सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड का ये काम बनता है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाकर कब्ज़ा ले। हम लोग जाकर मिले चेयरमैन साहब से या सीईओ साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, पूरा एक डेलीगेशन गया। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई हमें इसमें पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा है। भाई आपको जब आज हम धरने पे बैठे तो आपने 500 पुलिसकर्मी बुलवा लिए, और आप जब कब्जा लेने जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर तो आपको पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या बात है? इसका मतलब आपकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, आप काम नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी और इसमें ये बात भी है कि आप उस प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर देना चाहते हैं, आप उस सारी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं लेना चाहते। ऐसे कई सारे मसलों को लेकर आज हमने ये धरना किया कि भैया ये 740 प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड कब्ज़ा ले, वरना अल्पसंख्यक मोर्चा इसी तरीके से धरने प्रदर्शन करेगा और समाज के बीच में, बिरादरी के बीच में हम इस बात को लेकर जाएंगे। और चुनाव के वक्त में एक ये अहम मुद्दा होगा, चुनाव के वक्त में अहम मुद्दा, ख़ास मुद्दा ये होगा कि हमारे 750 प्रॉपर्टी को इन्होंने खुर्द-बुर्द कर देने का काम किया है। कब्ज़ादारियों को वहाँ बिठा रखा है। ये चाहते तो कब्ज़े हटा सकते थे, मगर इन्होंने कब्ज़े हटाए नहीं। एक शेर सुना के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। महान कवि दिनकर का एक शेर है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी सिर्फ व्याघ्र। समर शेष है नहीं पाप का भागी सिर्फ व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए आप सब लोग नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हों, मंत्री जी हों, चेयरमैन हों। अल्पसंख्यक मोर्चा आपको बख्शने वाला नहीं है। ये हमारा चुनावी मुद्दा होगा, वक्फ प्रॉपर्टीज़ वाला। अच्छा, ये जो 739 या 750 जायदाद आप बता रहे हैं, इन तमाम तर में कोर्ट के फैसले वक्फ के फेवर में आ चुके हैं जी, और वक्फ बोर्ड है उनका अतिक्रमण हटा के अपना कब्जे में नहीं ले पा रहा है। जी हाँ, वो जितनी भी जो 739 प्रॉपर्टी जो हैं उस सब का आरटीआई के तहत मेरे पास उनका लिस्ट है। मैं वो लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और ये माना है चेयरमैन साहब ने और सीईओ साहब ने कि हाँ, हम इन प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं ले पा रहे। ये दोनों ने माना हम कब्ज़ा नहीं ले पा रहे। जब सरकार आपकी है, आपके पास राज्य मंत्री का दर्जा है, मंत्री साले मोहम्मद जी हैं, तो आप कब्ज़ा नहीं ले पा रहे हो, आप मान रहे हो इस बात को, तो आपका फेलियर है सीधा सीधा चेयरमैन साहब। ये एक बड़ी बात बता रहे हैं कि जो 739 जो प्रॉपर्टी हैं उनकी आरटीआई में इन्होंने लिस्ट ले रखी है, उसमें कोर्ट के फेवर में, कोर्ट के फैसले वक्फ बोर्ड के फेवर में आए हुए हैं। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड है उनका अतिक्रमण हटा करके अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा है। ये कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार और जो बोर्ड है जिसके चेयरमैन खानू खां बुदवाली और दूसरे लोग उसके मेंबर हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि 739 प्रॉपर्टी को कब्जे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं, जबकि सरकार उनकी है। अगर पुलिस सहयोग नहीं कर रही है या सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ये बात खुद चेयरमैन को बतानी चाहिए। और चेयरमैन को अगर समाज का सहयोग चाहिए तो समाज के बीच में आके समाज की मीटिंग भी लेनी चाहिए। हमारे बीच से जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो महामंत्री हैं प्रदेश के, हमीद भाई मेवाती हैं। हमीद भाई, आज के इस प्रदर्शन के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो प्रदर्शन था, हमने ये प्रदर्शन इसलिए रखा कि राजस्थान सरकार के जो वक्फ को देखते हैं मंत्री, उन्हों से भी हमने कई बार अपील की। चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के से भी हमने अपील की, सीईओ साहब से भी हमने अपील की, कई बार हम मिले, सीएस साहब से भी हम मिले, लेकिन उन पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, जब इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री जो इनको पत्र लिखते हैं, उन पत्रों पे जब कार्रवाई नहीं होती तो हमारे पत्रों पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पत्रों को पढ़ते नहीं हैं। हमने इनसे कहा कि हमारी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं उन प्रॉपर्टियों को अपने कब्जे में लें। सीईओ साहब ने हमें पहले आश्वासन दिया था कि मैं माननीय गृह मंत्री जी को फोर्स के लिए लिखूंगी और अपील करेंगे भाई वक्त की जो संपत्तियों को शीघ्र खाली किया जाए, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में इन्होंने लिया। राजस्थान जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है खानू खां जी,
उनसे भी हमने कहा, उन्होंने सिर्फ बातें करी, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज जब हम प्रदर्शन करने के लिए गए तो इतनी फोर्स इन्होंने हमारे वहाँ पे लगा दी। हमने शांतिपूर्वक तरीके से हमने प्रदर्शन किया और हमने ताजुब की बात यह है, जब हमने पहले टारगेट ये ऐलान कर दिया था कि 15 मई को हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना धरना देंगे, वहाँ पर ना तो चेयरमैन साहब मिले, ना वहाँ CEO साहब मिले और वहाँ कार्यालय के अंदर कोई भी कर्मचारी हमको नहीं मिला कि जो हमारी बात सुन सके। फिर हमने विरोध प्रदर्शन के दौरान ही हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ पर वक्फ बोर्ड के ताला लगाने का काम किया। जब जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अगर आप कब्जे में नहीं लेंगे और आप ऐसे कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, आपका खजाना आपको वक्फ बोर्ड का कोई पदाधिकारी, मेंबर, कोई अधिकारी, चेयरमैन कोई नहीं मिला वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, जबकि हमने उनको पहले ही आग्रह किया था कि 15 मई को हमारे मोर्चे के अध्यक्ष M सादिक साहब के नेतृत्व में हम लोग एक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आपके नाम ज्ञापन देंगे। उस वक्फ बोर्ड कार्यालय के अंदर कोई भी नहीं मिला और जब हमने वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए हम अपनी बात रखने के लिए हम देखने के लिए जा रहे थे वक्फ कार्यालय के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ कोई नहीं मिला, तो हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ पर ताला लगाया और ताला लगाकर हमने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन का काम रहता है वो हमने प्रदर्शन किया और अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन ये सोई हुई सरकार राजस्थान की जिन्होंने वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जब मैं राज्य में आऊँगा तो अल्पसंख्यक समाज के लिए मैं उनकी बेहूती के लिए काम करूँगा, लेकिन हम तो अपनी प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं। जब हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है तो हम क्या आशा कर सकते हैं इस सरकार से। ये बड़ा आरोप है और जायदाद के जो कब्जे की, अतिक्रमण की, वो आपके सब सामने है। लेकिन जब चेयरमैन को और बोर्ड के अधिकारियों को इस बात का मालूम, ये कह रहे हैं कि हमने बता दिया था पहले कि हम इतनी तारीख को इतनी बजे वहाँ आएंगे, उसके बावजूद बोर्ड की तरफ से कोई भी पदाधिकारी, चेयरमैन, मेंबर, कोई अधिकारी नहीं आया जो इनकी बात सुनने के लिए। ये बड़ी अपने आप में एक गैर जिम्मेदारी है। अगर ये बात सच है कि अगर बोर्ड के चेयरमैन को, मेंबरों को, अधिकारियों को ये बात अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले अगर मालूम हो गई थी तो बोर्ड में चेयरमैन सहित 8 मेंबर पदाधिकारी हैं, अधिकारी भी हैं, कोई तो उनकी बात सुनने के लिए आता, कोई तो इस बात का आश्वासन देता कि हाँ इन जायदाद से हम अतिक्रमण हटाएंगे, या नहीं हटा पा रहे हैं तो उसमें क्या दुश्वारी है। लेकिन कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन, मेंबर, कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी वहाँ इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। यानी एक चीज़ सीधी है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं और जिसको ये पट्टा मिल जाता है वक्फ को लूटने का, वो अपनी 2 साल, 4 साल, 5 साल वक्फ को लूटता है और फिर चला जाता है। लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड के तमाम चेयरमैन का, वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारियों का, वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर हैं या जिले की कमेटियां हैं, वक्फ जायदाद हैं, उनकी अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि वक्फ जायदाद को लूटने वाले वो तबाह व बर्बाद हुए हैं, कभी आबाद नहीं हुए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।